हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल वीएसडी फिजिक्स में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, और टॉपिक चल रहा है डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन पढ़ चुके हैं। आज हम जो बचे हुए डायमेंशन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पेन कॉपी निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में 16 डायमेंशन हो गए थे। ठीक है, 17वां नंबर टार्क। टार्क का नाम सुना ही होगा। टार्क मतलब आघूर्ण, हिंदी में बोलते हैं इसको। टार्क का फार्मूला क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए बच्चों, फोर्स का हमने पिछले लेक्चर में निकाल चुका है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml के पावर -2। कैसे निकाला था? फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन से। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा बच्चों? एल हो जाएगा। ओके, इसको कंबाइन कर लेंगे तो हो जाएगा एम एल, एल के पावर 1, एल के पावर 1। तो एल के पावर कितना हो जाएगा? 2 और टी के पावर -2। ठीक है, तो टार्क का डायमेंशन क्या हो गया? ml² टी के पावर -2। ओके, क्लियर, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज इक्वल टू होता है एम इंटू आर स्क्वायर। ओके, फार्मूला। तो एम मास है, मास का क्या होगा बच्चों? कैपिटल एम। और एल यहाँ पे आर है, आर मतलब एक तरह से क्या? डिस्टेंस है। ठीक है ना, एम इंटू आर स्क्वायर। तो आर का क्या होगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? एम एल स्क्वायर। यहाँ पे टी प्रेजेंट नहीं है तो एम एल स्क्वायर टी की पावर 0। ठीक है, हमें एम एल टी के फॉर्म में लिखना होता है। क्लियर। 19 बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मोमेंटम। अब पढ़ेंगे हम एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। किसका? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ ऑलमोस्ट हर ईयर में पूछे जाते हैं आपसे, जेईई मेंस और नीट में। ओके, तो आपको फार्मूला या उसका यूनिट पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? फार्मूला एम वी आर साइन थीटा। एम वी आर साइन थीटा। एम मास, वी वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी के पावर -1। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, एल टी के पावर -1। और यहाँ पे आर, आर भी क्या होगा? एक तरह का डिस्टेंस ही है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ओके, ये साइन थीटा क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस। क्या बच्चों? डायमेंशनलेस। ओके, इसको कंबाइन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, 20 स्ट्रेस। क्या बच्चों? स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी के पावर -2। एम एल टी के पावर -2। एरिया का क्या होगा? क्या होगा बच्चों? एल स्क्वायर। क्लियर। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक एल बच जाएगा, और नीचे एक एल बचेगा तो वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो ये हो जाएगा एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2। एम एल के पावर -1 और टी की पावर -2। क्लियर, समझ में आया? ओके, नोट करो बच्चों इसको। तो आगे चलते हैं। स्ट्रेस, देखिए
20 हो गया ना, हाँ 21। नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ठीक है, डेल्टा एल बाई एल। ये चेंज इन लेंथ, ये आगे अभी टॉपिक फिजिक्स में आएगा तो पढ़ेंगे, अभी फार्मूला जानते रहिए बस। स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, तो ये भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ, तो लेंथ का क्या होगा एल और नीचे एल, तो एल से एल कैंसिल, दैट मीन्स कि कुछ नहीं बचा। तो इसका क्या डायमेंशन हो जाएगा, एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर 0, कोई डायमेंशन ही नहीं है, ठीक है। 22 यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई, क्लियर। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन बच्चों स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अभी पीछे निकाला स्ट्रेस का क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो वहां से क्या आया था ml के पावर -1 टी के पावर -2, ठीक है, पीछे देख लो ml के पावर -1 और टी के पावर -2, और नीचे स्ट्रेन का क्या है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है बच्चों, m के पावर 0, l के पावर 0, टी के पावर 0, तो सिर्फ क्या आ जाएगा ml के पावर -1 टी के पावर -2, ओके। चलिए 23 सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का होता है बच्चों, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ml टी के पावर -2, लेंथ का क्या हो जाएगा बच्चों l से l कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा आपको mt के पावर -2, mt के पावर -2, इसको mlt के फॉर्म में लिख लीजिए, तो कैसा लिखेंगे ml के पावर 0 t के पावर -2, ml के पावर 0 t के पावर -2। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आपको ये कुछ लगाने से डायमेंशंस जो फिजिकल क्वांटिटी की निकालने से समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें किसी भी दुनिया के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ क्या पता हो फार्मूला पता हो या उसका यूनिट पता हो, तो हम डायमेंशंस बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, क्लियर, समझ में आया ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस और नीट के लिए, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इसमें से। आगे अभी कुछ कांस्टेंट का हम डायमेंशंस निकालेंगे जो कि बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर जेईई मेंस और नीट के लिए। चलिए 24 इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का क्या होता है बच्चों Q से डिनोट करते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। तो I का जो करंट होता है उसको कहीं कहीं I भी लिखते हैं और कहीं कहीं A भी लिखते हैं, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, I को हम A लेके चलते हैं A, और टाइम का क्या हो जाएगा T, इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो AT, अरे हुआ ना बिल्कुल। इसको mlt के फॉर्म में लिखेंगे तो m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1, यहाँ पे t प्रेजेंट है, और a के पावर 1, ठीक है, इसका डायमेंशन ये होगा, इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं। कौन सा नंबर था यार, भूल गया, 25 नंबर था ना, चलो जो भी नंबर हो, ठीक है, नंबरिंग सही कर लेना आप लोग। 25 इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, V इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q, ठीक है। तो W क्या होता है वर्क का हमने पिछले लेक्चर में निकाला था, क्या होता है डायमेंशन, याद करो, बोलो ml स्क्वायर टी के पावर -2, और Q का क्या होता है बच्चों, अभी नीचे निकाले हो पीछे A इंटू टी होता है, ठीक है।
तो इसको कंबाइन करके लिखते हैं एम एल का टर्म है, एल स्क्वायर है, टी की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा, -2 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो -2 -1 -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? -3। और ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर -1। अरे समझ में आया? ये पोटेंशियल का क्या है? डायमेंशन है। चलिए 26 देखते हैं। रेजिस्टेंस किसका बच्चों? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, क्लास 10 में पढ़ा होगा। आर इज इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आई। तो वी का भी क्या निकाले हो? डायमेंशन निकाले हो ना? क्या है? एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए के पावर -1। आई का क्या हो जाएगा बच्चों? ए। अब देखो ये ए ऊपर जाएगा तो ए के पावर -1 हो जाएगा, एक -1 पहले से प्रेजेंट है तो ए के पावर क्या हो जाएगा बच्चों? -2। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। समझ में आया? छाप लो जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से इसको लर्न कर लेना भाई और समझ लो। 27 कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को सी से डिनोट करते हैं, ये क्लास 12 के बीच में पढ़ेंगे। सी इक्वल टू होता है क्यू बाई वी। सी इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई वी। क्यू क्या? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है? ए इंटू टी। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है? ए इंटू टी। और वी का भी जस्ट निकाले हो, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एम ऊपर जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा? एम के पावर -1। एल स्क्वायर कहीं पे है, सिर्फ एक जगह है, तो एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल की पावर -2। अब देखो ये टी की पावर -3 ऊपर जाएगा तो टी की पावर +3, और एक टी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? टी की पावर 4। और यहाँ पे ए है, ए की पावर -1 डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो ए की पावर +1 ऐड होके कितना? ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला नंबर है 28। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बच्चों? टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम लिखते हैं, फार्मूला होता है चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ। चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ। बच्चों देखिए टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है? इसको के से डिनोट करते हैं या थीटा से, के से या थीटा से, तो आप कोई भी यूज कर लीजिए, हम के यूज कर रहे हैं। लेंथ का क्या होगा? एल हो जाएगा। इसको ऊपर लाएंगे तो के एल के पावर -1। एम एल टी के फॉर्म में लिख लीजिए तो बच्चों m के पावर 0, l के पावर -1, t के पावर 0 और k के पावर 1। या इसको थीटा भी लिख लीजिए, m l के पावर -1, t के पावर 0 और थीटा के पावर 1। ठीक है, चाहे ये यूज कीजिए चाहे ये। ठीक है, आपको ऑप्शंस में कोई भी दे सकता है, k का भी यूज कर सकता है या थीटा का भी। अब दोनों जानते रहिए टेम्परेचर का क्या होता है, k या थीटा। क्लियर? समझ में आया? तो हमने यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को अच्छी तरह से पढ़ा। समझ में आ गया होगा, दिमाग में छप गया बच्चों? समझ में आया ना? चलिए ठीक है, छापिए इसको जल्दी से, आगे चलते हैं। तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे? परदेसी साथ क्या निभाओगे? चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग लगाइए डायमेंशंस ऑफ सम कांस्टेंट। डायमेंशंस ऑफ सम कांस्टेंट। डायमेंशंस ऑफ सम कांस्टेंट,
ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको स्टार लगा दे रहा हूँ, 4 स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। फॉर जेई मेंस, फॉर जेई मेन एंड नीट के लिए, ठीक है बच्चों, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका प्रैक्टिस आप अच्छे से करके जाइएगा एग्जाम में। चलिए पहला देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिक्स में पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होता है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, नीचे वेलोसिटी, तो स्पीड क्या है, स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, एल टी के पावर -1, और नीचे वेलोसिटी तो एल टी के पावर -1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दैट मीन्स इसका कोई डायमेंशन नहीं है। एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0। समझ में आया। सेकेंड, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, फॉर्मूला पढ़ा है ना, एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, क्लास 9th में है, ठीक है। तो वहां से g निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। होता है कि नहीं होता है, क्लास 9 में पढ़ा, या बराबर क्या होता है, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से g की वैल्यू निकालेंगे, f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। आइए इसका डायमेंशन देखते हैं। फोर्स का क्या होता है बच्चों, एम एल टी के पावर -2 आर, आर यहाँ पे, ठीक है, क्या है, डिस्टेंस है, तो आर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, आर स्क्वायर है इसलिए एल स्क्वायर। मास का एम हो जाएगा, यहाँ पे 2 मास है तो एम इंटू एम। देखिए यहाँ नीचे एक एम से ऊपर एक एम कैंसिल, एक एम बचा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, m के पावर -1, m के पावर -1, और l यहाँ पे है, l स्क्वायर यहाँ पे l के पावर 1 और l के पावर 2 कंबाइंड होकर l के पावर 3 और t के पावर -2, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। नेक्स्ट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, हम यूज करेंगे इसको h से डिनोट करते हैं। तो एक फार्मूला यूज करते हैं, E इज इक्वल टू h इंटू एफ, वेयर E इज द एनर्जी, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, f इज द फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, E बाई एफ। एनर्जी का क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, कोई भी एनर्जी हो कहीं पे भी देखे तुरंत लिखो ml स्क्वायर टी की पावर -2। क्लियर। और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टी की पावर -1। इसको अरेंज करके लिख दीजिए तो ये हो जाएगा m टी की एल स्क्वायर, तो ऊपर है तो इसको लिख लीजिए पहले, टी की पावर -1 ऊपर गया तो टी की पावर +1 और -2 तो टी की पावर -1, ठीक है, ml स्क्वायर टी की पावर -1 हो गया। समझ में आया कांस्टेंट का कैसे निकालते हैं, कुछ छापिए इसको जल्दी से। फोर्थ नंबर बच्चों, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। इसका डायमेंशनल फार्मूला यूज करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे इक्वेशन पी वी इक्वल टू के इंटू टी, पी वी इक्वल टू के इंटू टी, वेयर पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, के इज द प्लैंक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर, टी इज द टेम्परेचर। तो के यहाँ से क्या लिखेंगे, पी वी बाई टी, पी इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई ए। अब हमें डायमेंशन लिखना है तो पी का फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया,
तो ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। तो फोर्स ml/t की पावर -2 होता है, एरिया L²। ठीक है, तो नीचे कैंसिल, तो प्रेशर का आ जाएगा ml की पावर -1 t की पावर -2। ठीक है, नहीं समझ में आया तो पिछला लेक्चर देख लो, यहाँ पे प्रेशर का डायमेंशन ये होता है फोर्स अपॉन एरिया से। ठीक है, और यहाँ पे क्या भी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा बच्चों, L3। नीचे टेम्परेचर है, टेम्परेचर का के लिखो या थीटा लिखो। ठीक है, दोनों लिख सकते हो, हम के का यूज कर रहे हैं, बाद में थीटा भी लिख देंगे यहाँ पे। इसको कंबाइन करके लिखते हैं, तो m की पावर 1, l की पावर -1, l की पावर 3 कितना हो जाएगा L² और t की पावर -1 और नीचे के ऊपर गया तो k की पावर -1। अगर थीटा के टर्म्स में लिखेंगे तो m की पावर 1 L², t की पावर -2, थीटा की पावर -1। यह है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन। चमका एकदम अच्छी तरह से, अरे बोलो चमक गया कि नहीं। ठीक है, उतारो जल्दी से, छापो इसको। 5वां कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। CIENT, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका डायमेंशन यूज करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, F = ईटा डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z। F = ईटा ये होता है ना, डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z, वेयर F इज द क्या बच्चों, फोर्स। F इज द फोर्स, डेल्टा V क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा Z क्या है, चेंज इन लेंथ। ये क्या है, चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन लेंथ। ठीक है, लेंथ लिख दीजिए या डिस्टेंस लिख दीजिए, चेंज इन डिस्टेंस। देखिए यहां से जब हम ईटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F इंटू डेल्टा जेड, F इंटू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वी। F फोर्स का क्या होता है बच्चों, ml/t की पावर -2, डेल्टा जेड मतलब डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस हो चाहे डिस्टेंस, उसका क्या लिखेंगे, L ही लिखेंगे, L डायमेंशन क्या होगा L। और डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, LT की पावर -1, LT की पावर -1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m की पावर 1, एक L कैंसिल, सिर्फ हमारे पास एक ही L बचा, तो L की पावर 1, t की पावर -1 ऊपर गया तो t की पावर +1 और t की पावर -2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये हो गया t की पावर -1, ml/t की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। क्लियर, इसको छापिए जल्दी से, आगे चलते हैं। सिक्स नंबर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको C से डिनोट करते हैं या कहीं कहीं CP या CV से। ओके, इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, Q = NC डेल्टा T, Q = NC डेल्टा T, NC डेल्टा T, वेयर Q इज द हीट एनर्जी, Q इज द क्या है यहाँ पे, हीट एनर्जी, ईटा N क्या है, मोल, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, C मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें C का डायमेंशन निकालना है, तो C का फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा,
Q अपॉन N इंटू डेल्टा T। हीट एनर्जी, दुनिया का कोई भी एनर्जी हो, उसका क्या होगा डायमेंशन, ml स्क्वायर टी की पावर -2। मोल का क्या होता है, n मोल है ना, तो MOL लिखेंगे। चेंज इन टेम्परेचर है, या तो थीटा लिखेंगे या के लिखेंगे, ठीक है। तो हम के लिख लेते हैं, बाद में इसको थीटा के टर्म्स में भी लिख लेंगे। इसको अरेंज करके लिखिए बच्चों, तो हो जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर -2 के की पावर -1 एंड मोल की पावर -1। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस एंड नीट। ml स्क्वायर टी की पावर -2, यहाँ पे हम थीटा का भी लिख लेते हैं, थीटा के टर्म्स में, थीटा की पावर -1 एंड मोल की पावर -1। समझ में आया? हमें फार्मूला पता है तो हम दुनिया का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशन बहुत ही इजीली लिख लेंगे। क्लियर? ठीक है बच्चों, इसको छाप लीजिए जल्दी से। एक और नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिखिए, 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कौन कौन है, एंगल एंड सॉलिड एंगल, है ना। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, एंगल एंड सॉलिड एंगल, हैव यूनिट मतलब इनके पास यूनिट होता है, लेकिन इनके पास डायमेंशन नहीं होता है। बट नो डायमेंशन। एंगल का क्या होता है बच्चों, रेडियन, और सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, इनका यूनिट होता है सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इनके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, इसको हमेशा नोट करके रखिए, याद करके रखिए। तो बच्चों ये डायमेंशंस का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। ओके, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।